बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इंतहाई बोझल दिल के साथ इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान का जज को रेड कार्ड दिखाने का मामला क्या है, और दूसरा जो एक नए वकील की खान साहब ने खिदमात हासिल की हैं आलमी सतह पे, जो कहा गया कि खान साहब के केसेस अब आलमी जो अदालतें हैं वहाँ पे लड़े जाएंगे, तो जिन नए वकील की खिदमात हासिल की हैं उस पर क्या तनाज़ा बना है और इस पर यू टर्न लिए जाने का क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन दो ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले दो मुख्तसर सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लें और इसके बाद हमारी जो दो अहम ख़बरें हैं इनकी डिटेल फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, आज ईमान ज़ैनब मज़ारी जिनका जुडिशल रिमांड था, फ़िज़िकल रिमांड था, आज जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन की अदालत में उनको पेश किया गया और जज साहब ने ईमान ज़ैनब मज़ारी की 10,000 के मचलकों के एवज़ जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये तीसरा मुकदमा है जिसमें ईमान ज़ैनब मज़ारी की ज़मानत को एक्सेप्ट किया गया है। अब यहाँ पे सवाल होगा कि क्या जज साहब के फ़ैसले के बाद ईमान ज़ैनब मज़ारी को रिहा किया जाएगा? तो 3 मुकदमा थे, तीनों मुकदमात में जो है वो उनकी ज़मानत हो चुकी है और जो हाई कोर्ट में से रजू किया गया था सलमान अकरम राजा के थ्रू ईमान ज़ैनब मज़ारी की रिहाई के लिए, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि अब किसी नए केस में ईमान ज़ैनब मज़ारी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा ता हुक्म सानी, जब तक उनके खिलाफ जो भी नए केसेस हैं, यानी इन 3 केसेस के अलावा अगर कोई चौथा मुकदमा है, 5वां मुकदमा या अगर कोई नए मुकदमात हैं तो उनकी जब तक तफसीलात नहीं आ जाती, ईमान ज़ैनब मज़ारी को गिरफ़्तारी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया था। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, रात गए परवेज़ इलाही साहब जिन्हें लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद लाई थी, यहाँ पे उनका मेडिकल मुआयना कराया गया और फिर उसके बाद जैसा कि खबरें चल रही थी कि उन्हें अडयाला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया और वहाँ से खबर ये सामने आई है कि परवेज़ इलाही साहब को अटक जेल में एक ख़ास सिक्योरिटी, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, उस सेल में जो है वो रखा गया है। इसके अलावा तीसरी जो खबर है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है। लाहौर की ATC अदालत में 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो FIR थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को इम्प्लीकेट किया गया था यानी नामज़द किया गया था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत है वो जज साहब ने अदम हाज़िरी की बुनियाद पर जो है वो उसको भी खारिज कर दिया। तो ये 3 खबरें आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले। अब आ जाते हैं, वैसे आपको ये बता दें कि कल जो हमने ऐवान सदर के हवाले से आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि वहाँ पे आर्मी चीफ़ गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ। तो कामरान यूसुफ साफ़ी हैं, एंकर भी हैं, बड़े एक्सपीरियंस साफ़ी हैं, उन्होंने भी अपने व्लॉग में यही खबर दी है, तो हमारी खबर की तस्दीक होगी। वैसे तो कामरान भाई की वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी, लेकिन हमारी भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी और हमने उनके व्लॉग से पहले ये खबर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर इसको ब्रेक किया था। अब आ जाते हैं कि खान साहब को जज को रेड कार्ड दिखाना क्यों महंगा पड़ा और ये मामला क्या है। नाज़रीन, जो खान साहब के खिलाफ साइफर का मुकदमा है उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 13 सितंबर तक खान साहब का जुडिशल रिमांड जो है वो दिया जा चुका है, लेकिन जब जुडिशल रिमांड दिया गया और फिर समाअत हुई अटक जेल में, उस रोज़ खान साहब की लीगल टीम ने ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। ना सिर्फ खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब की भी इस केस में, साइफर केस में, वो भी जुडिशल रिमांड पे हैं 13 सितंबर तक, जैसे खान साहब हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी जो है वो मूव की गई थी। तो 2 सितंबर का जज साहब ने नोटिस किया था, जज अबुल हसनात साहब ने आज इन कैमरा इससे दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर समाअत हुई है, इमरान खान की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त के ऊपर भी शाह साहब की तरफ से बैरिस्टर अपना वकील जो हैं अली बुखारी साहब पेश हुए हैं, जबकि इमरान खान साहब की जानिब से वकालत की है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और लीगल टीम के साथ बाबर रवान साहब मौजूद थे, इंतज़ार पंजोता साहब थे, बाकी वकला भी मौजूद थे। तो खान साहब के वकला ने जो इब्तदाई दलाइल दिए, उन दलाइल में शिकवा किया गया कि अटक जेल में जो इन कैमरा प्रोसीडिंग है वहाँ पे हमें जाने में बड़ी मुश्किलात का रुकावटों का सामना करना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर पहले हमें गाड़ियों से उतार के पैदल जो है वो अटक जेल जाना पड़ता है। तो ये तो था खान साहब का जज साहब के सामने शिकवा के ऐसे नहीं होना चाहिए, अटक जेल की बजाय आप ओपन कोर्ट में समाअत करें। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की साइड थी, जिसमें शाह खावर साहब थे, जिसमें अपना जुल्फ़िकार नकवी साहब थे, जिसमें राजा रिजवान अब्बासी साहब थे, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम नुकता जज साहब के सामने उठाया गया। प्रोसिक्यूशन की टीम ने यह कहा कि देखें, आप इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत ना करें, बल्कि ऑब्जेक्शन था कि आप समाअत बिल्कुल ना करें, और वो ऑब्जेक्शन जज साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने। ऑब्जेक्शन ये था कि यहाँ पे तो ये आपसे ज़मानत लेने के लिए आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं लीगल टीम ने, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने आपका जो दायरा अख्तियार है, आपके जो अहलियत है,
उसको चैलेंज कर रखा है और इन कैमरा जो ट्रायल है उसको भी चैलेंज कर रखा है। तो जब खान साहब की लीगल टीम ने आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया तो आप कैसे उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कर सकते हैं? तो मुनासिब ही रहेगा कि जब तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो PTI की दायर की गई दरख्वास्तों के ऊपर, जो कि दायरा अख्तियार के हवाले से है, जो कि अटक जेल में इन कैमरा और यहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से है, तो जब तक हाई कोर्ट से फैसला होना हो तो मुनासिब ये रहेगा कि आप पहले इस दरख्वास्तों के ऊपर समाअत ना करें। तो जज साहब ने जब पूछा खान साहब की लीगल टीम से, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने ये 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें कि इन कैमरा प्रोसीडिंग ज़मानत की दरख्वास्त तो आपके पास हमने दी है, और जो इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया और अदालत को जो अटक जेल मुंतकिल किया गया है, और आपकी अहलियत के हवाले से कि आपके पास अख्तियार ही नहीं, आपके पास अहलियत नहीं कि जज अबुल-हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब इस केस की समाअत नहीं कर सकते, मतलूबा उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। तो जज साहब ने उनसे कहा कि फिर ऐसी सूरत में मैं ये इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। जज साहब ने माजरत का इजहार किया और फिर जज साहब ने कहा खान साहब की लीगल टीम से कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करूँ, ज़मानत की दरख्वास्तों पर कोई फ़ैसला करूँ, तो फिर आपको जो हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तें हैं उनको वापस लेना पड़ेगा। पहले वो दरख्वास्तें आप वापस लें, फिर यहाँ पे इस केस की समाअत हो सकती है। तो खान साहब की लीगल टीम ने, जो जज साहब ने कहा कि माजरत कर ली कि मैं केस नहीं सुनूंगा, और 4 सितंबर की तारीख भी दे दी कि अगली दरख्वास्तों के ऊपर जो हम तारीख है डिसमिस नहीं कर रहे, तो आप 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते थे, बल्कि जज साहब ने तो कहा था कि अपनी दरख्वास्तें यहाँ से वापस ले लें, पहले हाई कोर्ट से फैसला करा लें। तो खान साहब की लीगल टीम ने कहा कि यहाँ से हम दरख्वास्तें वापस नहीं लेते, आप तारीख दे दें तो हम हाई कोर्ट से ये जो दरख्वास्तें हैं जो हमने चैलेंज किया है, वजारत कानून का नोटिफिकेशन और जो आपकी अहलियत के हवाले से है कि आप क्वालिफाई नहीं करते इस केस की समाअत करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो बनाई गई है, हम हाई कोर्ट से वापस ले लेंगे। तो जज साहब ने कहा कि पहले आप वहाँ से वापस लें, फिर जब वापस आएंगे तो फिर इस मामले को उसी दिन देखेंगे जब ये दरख्वास्तें आप वापस लेके आएंगे। तो जज साहब को जो चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से, आज वो चैलेंज करना ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब की लीगल टीम ने अगर चैलेंज किया तो खान साहब की इंस्ट्रक्शन के साथ, खान साहब की हदायत के साथ जज साहब की जो क्वालिफिकेशन है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया था और इन कैमरा ट्रायल को चैलेंज किया गया था और अदालत की मुंतकिल को चैलेंज किया गया था। तो अब देखते हैं जब ये इस हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी तो आमिर फारूक साहब ने समाअत करते हुए आइंदा हफ्ते तक इस केस को एडजर्न कर दिया था। यानी जो PTI की दरख्वास्तें थी इन कैमरा प्रोसीडिंग के खिलाफ, अदालत की मुंतकली के खिलाफ और जज साहब के खिलाफ, इस पर अब आइंदा हफ्ते समाअत होनी है। आइंदा हफ्ते की कोई तारीख नहीं है, लेकिन जज साहब ने 4 सितंबर की तारीख दी थी और 4 सितंबर तक अगर हाई कोर्ट से ये केस डिसाइड ना हुआ तो फिर जज साहब को और तारीख देना पड़ेगी। लगता ही है कि मामला अब लिंगर ऑन हो गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, अब ये जो आज जज साहब ने फैसला किया है, आपको याद होगा कि खान साहब की लीगल टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब तोशा खाना का मुकदमा खान साहब के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और जब चीफ साहब ने मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो इमरान खान साहब की अपीलें थी उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया था, तो एक आर्टिकल 186A की दरख्वास्त भी खान साहब की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि आर्टिकल 186A की दरख्वास्त हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का मकसद ये था मुकदमात की मुंतकली के हवाले से कि खान साहब की लीगल टीम जो है वो आमिर फारूक साहब पर, बल्कि पूरी हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे। तो लेकिन आमिर फारूक साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। हम इस खदशात का इजहार कर रहे थे कि हो सकता है कि जब ये दोबारा आमिर फारूक साहब के पास जाएंगे तोशा खाना में, जिसमें खान साहब की रिहाई का फैसला आमिर फारूक साहब ने दिया था, हो सकता है कि वो केस ना सुने, लेकिन आमिर फारूक साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उस आर्टिकल 186A की दरख्वास्त को नज़रअंदाज करके खान साहब को रिहाई भी दी, ज़मानत भी दी। तो आज जो जज साहब ने फैसला दिया अबुल-हसनात साहब ने, बिल्कुल कानून के मुताबिक है और ऐसे होना चाहिए। जब किसी जज साहब को चैलेंज किया जाए उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी क्वालिफिकेशन को, उनके दायरा अख्तियार को, तो पहले अपर फोरम से फैसला होना चाहिए, फिर नीचे जज साहब को जो है उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो PTI की खान साहब की लीगल टीम को जो हिकमत अमली लगती है वो ये है कि जो भी जज खान साहब का केस सुन रहा है उसके ऊपर दबाव बढ़ा के रखा जाए। अब देखते हैं कि इस मामले पर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो वैसे ये जो फैसला भी जज साहब ने किया है कि मैं समाअत मौखर कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर खान साहब की जो लीगल टीम है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं और सर पकड़ के खान साहब की लीगल टीम बैठी है कि अब हमें इस सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए और क्या जो है वो नहीं करना चाहिए। यानी तवक्कुआत कुछ और थी कि चलें आज दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर दलाइल मुकम्मल ना होंगे, एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं जो दूसरी हमारी खबर है कि खान साहब को मुतनाज़ा वकील की खिदमात हासिल करना कैसे महंगा पड़ा और इसके ऊपर यू टर्न लिए जाने का क्या मामला है। ऐसे पिछले कुछ रोज़ से, हफ्तों से जो चीज़ें चल रही थी
कि खान साहब जो है अपने केसेस आलमी अदालतों में इंटरनेशनल फोरम पे चलाना चाहते हैं। तो कल एक ट्वीट करके शहबाज गिल साहब ने भी किया, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ देता हूँ कि शहबाज गिल साहब क्या कर रहे थे और किन वकील की खिदमत हासिल की गई थी। ये नाजरीन किधर है जनाब, ये आ गया। शहबाज गिल साहब ने कहा था कि जस्टिस बनियाल साहब और उनकी अदालतों से मायूसी के बाद अब कप्तान का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में लड़ा जाएगा, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरनेशनल वकला को इंगेज जो है वो किया गया है। इस हवाले से एक फर्म है, इंटरनेशनल फर्म डाउटी स्ट्रीट इंटरनेशनल, उसने भी ट्वीट किया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज़ अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन केसी ऑफ द at Doughty Street Chamber to advise and represent him in the international court in the relation to the unlawful detention and the human rights abuses। तो ये खान साहब ने, पीटीआई ने खान साहब के लिए ये जो जेफरी रॉबर्टसन है उनकी खिदमत हासिल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुकदमा ले जाने के लिए। अब मामला क्या है? मामला नाज़ ये है कि सलमान रश्दी साहब का सलमान रश्दी का आपने सुना होगा, जो एक मुतनाज़ा नावल नावल लिखते रहे हैं, किताबें लिखते रहे हैं, बहुत सारी किताबों के ऑथर हैं। 1988 में उन्होंने एक नावल लिखा शैतानी आयात के हवाले से, सैटनिक वर्सेस के नाम से। तो वो एक तनाज़ा बना, इतना तनाज़ा बना कि उसके ऊपर सलमान रश्दी को वाजिबुल कत्ल करार दिया गया और वो रुपोश हो गए ये नावल लिखने के बाद। तो ये जो वकील जिनकी खिदमत अब पीटीआई ने हासिल की है खान साहब का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ने के लिए, वैसे तो जो खान साहब के केसेस हैं इस नोयत के नहीं कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके आलमी अदालत में जाके इस केस को फ़ाइल करें, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात होते हैं उनको सुना जाता है। जैसे कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए भारत के जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में चला गया था और वहाँ पर वो केस सुना गया, उस केस का फ़ैसला हुआ। अब ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और आम तौर पर जो इंटरनेशनल फोरम है, आलमी अदालत इंसाफ है, वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करते। आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेंगी जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, उनके जो ह्यूमन राइट है उनको अब्यूज़ किया जा रहा है और गैर कानूनी डिटेंशन, उसकी भी गैर कानूनी डिटेंशन कहाँ से होगी? खान साहब के तोशा खाना के खिलाफ केस था, खान साहब वहाँ पर अप्रूव कर पाए, अपनी बेगुनाही साबित कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ भी है, मुकदमा कमज़ोर है, मुकदमा मजबूत है, लेकिन खान साहब के पास एपलेट फोरम के ऊपर जो है वो खान साहब को रिहाई भी दे दी गई, ज़मानत भी दे दी गई और एपलेट फोरम पे ये मुकदमा अभी सुना जाना है और उसके बाद खान साहब के पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद होगा। साइफर का केस खान साहब के खिलाफ है, खान साहब ने खुद सब कुछ किया, आप सबके सामने है, तो उसमें भी खान साहब पे एलिगेशन है। खान साहब के पास पूरा मौका है, खान साहब के पास लीगल टीम है। लेकिन चलिए ठीक है, आप इंटरनेशनल फोरम पे ले जाना चाहते थे, तो सवाल यह है कि आपने जिन वकील की खिदमत हासिल की हैं जो माजी में एक ऐसे शख्स का वकील रह चुका है जिसे गुस्ताख कहा गया, जिसको वाजिबुल कत्ल कहा गया, कि फतवा दिया गया कि वाजिबुल कत्ल है, ऐसे वकील की खिदमत हासिल करना क्या मुनासिब था? जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब खुद ये, और इसी बात के ऊपर मेरा दिल बोझल जाए कि खान साहब ने किस वकील की और क्यों खिदमत हासिल की, जब आप खुद अपना ये बयानिया बनाते रहे और कि हमने रियासत मदीना बनानी है, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, सुन्नत नबी का जिक्र करते रहे अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव और हिसास मामला है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या ये जो फ़ैसला किया गया है, जिन वकील की खिदमत हासिल की गई हैं, इसके ऊपर जो एक लोगों के जज्बात मजरूह होंगे, तो कल को जाके आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, तो मुनासिब ही रहेगा। और मेरे ख्याल से ये फ़ैसला करते हुए गालिबन खान साहब को बता दिया गया होगा, लेकिन खान साहब को शायद ये ना बताया गया हो कि कौन सा वकील है, माजी में वो किस का वकील रह के किसकी वकालत कर चुका है, वो शख्स कौन था, उसके ऊपर क्या एलिगेशन थे, उसका क्या डिस्प्यूट बना था। तो गालिबन खान साहब को अगर पता था तो तब भी उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पता नहीं था, दोनों सूरतों में मेरे ख्याल में इस फैसले को आप वापस ले लें, यूटर्न ले लें। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको कोई ऐसा कोई ब्लेम या सोशल मीडिया पे आपको जो है वो ट्रोल भी नहीं किया जाएगा, आपकी ट्रोलिंग नहीं की जाएगी। और मुनासिब ही रहेगा कि इसके पहले के लोगों के जज्बात मजरूह हों और आपके ख़िलाफ़ ये जो एलिमेंट है, जिस किस्म का आपने फ़ैसला किया, इसको जज्बाती मजहबी जो जज्बात है उसको उभारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो मुनासिब ही होगा, मेरी ज़ाती राय है, कि आप किसी और वकील की खिदमत हासिल कर लें, क्योंकि ये जो फ़ैसला है इन वकील साहब की खिदमत हासिल करना, ये आपको आगे चल के आपके लिए मुश्किलात जो है पैदा कर सकता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।